चलिए भी पेज नंबर क्या है 33। हेडिंग दिया है फॉर्म। अगर जो फॉर्म वगैरह होते हैं सब फिल करते हैं, आपने देखे होगा जब ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड आते हैं। जैसे नेम के सामने हम क्या करते हैं, अपना नेम भरते हैं और फुल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से कुछ फील्ड आते हैं। अगर आपको इस तरह के कुछ फील्ड बनाने हैं वेब पेज पर तो बना सकते हैं। इसको बंद करते हैं। बुक कहाँ है जी? अलग से दो इन्विटेशन निकालने के लिए बुक। इतना इंटेलिजेंट है जो एचटीएमएल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। इसमें कहा है फॉर्म्स आर ए सिंपल वे दैट इज द पर्सन व्यूइंग योर वेब पेज कैन सेंड योर डेटा। तो एक सिंपल वे है ये जिसके थ्रू आप वेब पेज पर अपने डेटा को सेंड करते हैं किसी को। सपोज दैट अब मैंने अभी बताया कि ईमेल आईडी आप बना रहे हो, तो ईमेल आईडी में आप अपना नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, बहुत सारी चीज़ें पूछता है वो, तो वो सब डेटा सेंड कर रहे हो वेब पेज। This is the done by the using filling in the various part of input lines within the forms designed by you। तो आप इसे जो यूजर्स होते हैं बहुत सारे पार्ट को उसको फिल करके इनपुट कर देता है अपने डेटा को जो उसमें डिजाइन रहता है। फॉर्म्स आर यूज्ड कमर्शियल वे टू एक्सेप्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर टू टेकिंग देयर फीडबैक। फॉर्म्स कमर्शियल वे में भी काम आता है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना भी कि आप हमें कमेंट्स में बताएं, इस तरह से यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि क्या है, तो यूट्यूब पर भी हमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें हम अपना कमेंट्स लिख करके भेजते हैं। तो कमर्शियल में भी ये वर्क करता है। तो चलिए फॉर्म्स बनाते कैसे, डायरेक्टली नीचे आते हैं। तो इसको हम टेक्स्ट फील्ड भी बोलते हैं। इसमें जो टैग लगेगा हमारा फॉर्म टैग लगेगा, ठीक है भी, ये वाला ओपन ब्रैकेट इस तरह से लगेगा, ठीक है। आ जाए स्टार्टिंग के 4 टैग जो हर प्रोग्राम में यूज होते हैं लिख के दिखा। डस्टर उधर है, कुछ रफ करना हो चौक यहाँ भी है, देखो। स्टार्टिंग के 4 टैग मैंने लिखा कि ये प्रोग्राम बनाना है। स्टार्टिंग में मुझे फॉर्म बनाना है, ये तो कैसे कैसे बनेगा ये बता दे बस। नहीं पता खड़ा हो जाएगा, तुम्हें आ जाएगी। बिना स्टार्टिंग के टैग लगाए प्रोग्राम ही अगर हम बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने कहा बिना स्टार्टिंग के कहाँ लिख रहा है, मिडिल में लिखना, बोर्ड के वीडियो में भी जाना चाहिए। वहाँ खड़ा है हैंड अप करके, वीडियो सर होंगे नहीं स्थिति में होगा लोग। दिमाग ठीक करते हैं, बोलते रहते। मैंने कहा स्टार्टिंग के टैग नहीं लगाने हैं, जहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा फॉर्म बनाने का वो कैसे होगा, पता है कुछ? चल खड़ा हो, दोनों खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ने वाले आए इधर। मुझे डिस्प्ले पे एलमैन इंटरनेशनल स्कूल दिखाना है, प्रोग्राम बना के दिखा। इधर आ जाए जल्दी। उधर बोले लाइन कॉर्नर में और भी जाएंगे बच्चे, तो मैंने कहा तू इधर रहे, इनकी हेड अप हो गई। सर क्या बनाना है सर? इंटरनेशनल स्कूल का नाम आना चाहिए देख पर। राजू, हाँ जी, हाँ, अच्छा, कोई नहीं
हाँ वहाँ खड़ा हो गया, हाथ ऊपर करके। चल भाई बना, आता है? हाँ हाथ ऊपर करके खड़ा, तुम खड़े हो जाओ दोनों आगे, बनाओ आगे, प्रोग्राम बनाना है। हाथ सीधे कर ले, अरे सीधे कर ले हाथ, ये बहुत मांगो तो नहीं है। हम तो पागल ही है, यहाँ पढ़ा रहा है चिल्ला चिल्ला के, अलग ही रेस्ट कर रहे हैं। लैब में ले गया तुमने, लैब में भी आता है कुछ भी, यहाँ तो बढ़ते ध्यान से तू। सर आ रहे हैं, ये बंदा बोल दिया हमने। ठीक है जी, क्या लिख रहा है? इधर मिडिल लिखे, पूरा बोर्ड दिखा देगा मिडिल का। रजिस्टर ले, रफ कर, जो लिखा था गलत है करो। चल बना प्रोग्राम। चलो भाई दूसरा कौन सा गाओ भाई। पहले भी पढ़ाया मैंने चैप्टर वीडियो रिवीजन भी करा रहे, वहाँ भी लेके गए थे लैब में भी। यहाँ आगे बस चिल्लाना, बात पता नहीं कितनी इम्पोर्टेंट छुट्टी रहेगी, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो आवाज़ ही नहीं, तो इतना बड़ा लिखेगा फिर पूरा प्रोग्राम कहाँ आएगा?
स्टिक चाहिए थी आपकी है हाँ आगे आगे तो मैं तो चाहता हूँ आप मुझे बुलाते रहे। अभी इसको रहने देना, ये बिना हाथ ऊपर के इसका नंबर नहीं है इधर थोड़ी देर में गिरा पड़ेगा आपका। बिल्कुल आ जाएंगे पाँच सर, मिनट बिल्कुल आ जाएंगे तुरंत पीटने के लिए तो। घूमते आ जाना फिर दोबारा से 5 मिनट के अंदर 5-7 मिनट के अंदर। ओके सर ये बनाएगा तुम्हारे यहाँ दोनों हाथ पर आज पूरी वीडियो जी बनाएगी आता नहीं आ जाओ हाथों पर कर लो दोनों। तुम्हारा नंबर तो नहीं आया अभी आ जाओ। बनाओ प्रोग्राम चलो आप आ जाओ तू भी आ जा अलग से 2 इन्विटेशन। पीछे तो ये नहीं आता अरे आता है 1 मिनट रुक जाओ बनाओ कोई बात नहीं बनाओ। कैमरा देखिए बाकी प्रोग्राम कहाँ आएगा फिर आने के एग्जाम है तुम्हारे प्रोग्राम वगैरह एग्जाम में आगे क्या चल रहा होगा चीटिंग करेंगे बोल के सबने एक ही घंटा लगा था यहीं से गलत हो गया। चल तो रही इसको दे दे फिर 5 5 मिनट में गिरा दिया गलत है ये चल भी नहीं आता नाटक कोई नहीं क्या हमारे चलो तो नहीं इसको रेडर को कर लो ये सर भिजवा लिया है हमारा नंबर तो आ गया चलो अच्छा नेक्स्ट लाइन हो ना
गर्ल्स तुम चलो शांति का तनाव इसको रफ कर देना। तुम अगर शांति से बैठते तो ये टेस्ट नहीं होता। और दांत दिखा रहा आदमी तो ये टेस्ट नहीं होता। हम सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बना के दिखाएंगे हम आपको, तरीका नहीं सामने दिखाएंगे, समझाएंगे भी। आज तो अंतिम करके जाइए। ये पता नहीं लकड़ी है। दोबारा बनाओ तो रख सकते। उसका नाम है राइटिंग अच्छी है। ठीक तो था। चलो पूरी गलत कर दिया। पूरी हमारा क्या है? अच्छा, पूरी तो कुछ करना है। थोड़ी देर रुक जाओ, देखने दे इसको, देखता हूँ क्या करते हैं। इमेज नहीं लानी है तो लेफ्ट मार्जिन 50 32 सारी चीजें दे रही है। तो मार्जिन इमेज थोड़ी ना लानी है, स्कूल का नाम आना है डिस्प्ले पे, बस वेब पेज पे। बस का यार आ जाओ, तो आप भी आ जाओ। अरे पैसा दो थोड़ा, यहाँ आ जा। बिना मार्क्स के कहने वाले तो मैं किसी का क्लास इमेज नहीं लानी है। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, केवल नाम आना चाहिए स्कूल का। मार्क्स का है हमारा वार्निंग करा सर वहाँ पे मिलानी है। वहाँ पे तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है वहाँ करा, समझ गए? तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे पेरेंट्स की है, ठीक है? कुछ ठीक है। कौन सा बोल रहा है?
लगाई मतलब थप्पड़ इतने मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा, बता रहा हूँ पहले ही। ये राइट प्रोग्राम है। मैंने कहा था कि केवल स्कूल का नाम आना चाहिए डिस्प्ले पे, और कितनी बार समझाया है कि जो बॉडी टैग होता है हमारा, उस टैग में हम सारे टैग डालते हैं तभी तो वो दिखाई देते हैं। तो बॉडी टैग में केवल स्कूल का नाम लिखना था और कुछ नहीं करना था, सिंपल प्रोग्राम था बिल्कुल। लेकिन हमने तो सर समझा ही नहीं, हम तो बात करने में बिजी रहते हैं कि फिर हमारा ध्यान ही कहीं और रहता है। क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है, HTML या टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी रामायण लिखो या कुछ और लिखो, डिस्प्ले लिखो, अपना नेम लिख दो या फिर क्रिएट सिंपल प्रोग्राम लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है। मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होता है, बॉडी में आप जो डालोगे वही डिस्प्ले होगा। आपने देखा भी होगा, चाहे आप बुक में देख सकते हैं, जितने भी टैग हो सारे बॉडी टैग के अंदर ही हम रखते हैं, इससे पहले कोई भी टैग नहीं लगाते हैं। और जो टैग हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं वही हमारा डिस्प्ले होता है वेब पेज पर। HTML या फिर टाइटल वगैरह तो कहीं दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है कहीं जब आपने वेब पेज बनाया हुआ, प्रोग्राम जिन बच्चों ने सही से बनाया हुआ लैब में। तो ये था एडवेंचर स्कूल डाल दिया इसने, टैग बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML हो गया प्रोग्राम पूरा। ये तो था इसमें और करना क्या था, सिर्फ एक लाइन डालनी थी। मैं भी तो देखना चाह रहा था कौन डाले कैरेक्टर में। जिस दिन भी तुम बोलोगे ना आगे नेक्स्ट चैप्टर पता है किस चीज़ का है, C का है, C++। हर किसी में प्रोग्राम नहीं बनते उसके, यहाँ तक कि टीचर ही फेल हो जाते हैं बनाने में। तो जरा ध्यान से समझना उस चैप्टर को, ऐसा ना हो फिर ऐसे ड्रामा होगा। चलिए हम क्या बना रहे थे भाई, फॉर्म्स। बुक कहाँ है हमारी, ये नहीं। तो सिंपल 4 टैग लगेंगे ऊपर के हमारे, हमको पता है। क्या हुआ, पेन जरूरी है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। तो मैंने बोला लिखने के लिए, मैंने तुमने कहा लिखने के लिए, मैंने कहा सिर्फ पढ़िए देखिए, बस इधर देखना है और तो कुछ नहीं करना है। तो हमारा टेक्स्ट में समझाता कि तो 4 टैग हमारे सीधे HTML लिखेंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद टाइटल, हेडिंग टैग आप डालना चाहो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैसे बताया था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे प्रैक्टिकली आप करके देख लेना। सीधा डाल देते हैं टाइटल। टाइटल क्या हो गया, क्रिएट ए फील्ड, क्योंकि हम बना रहे हैं उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है जी। ध्यान जुड़िए। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, क्या आएगा भाई, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर क्या दिया है इसने, दिया ना बॉडी टैग में ही। इससे पहले तो फॉर्म नहीं है हमारा, तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम। बंद कर दे बेटा इसे, अगर बंद कर दे। एक क्वेश्चन नहीं, अगर मैंने पूछ लिया फिर बता नहीं पाएगा तो फिर छुटेगा। तो भाई इसने दिया है बॉडी टैग, HTML टाइटल हमने क्लोज कर दिया। देखो इसने भी लिखा है सैंपल फॉर्म, यहाँ अपना नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जरूरी नहीं है कि कुछ और हो जाएगा, यही लिखना जरूरी है। उसके बाद हेडिंग टैग इसने लिया था, हमने नहीं लिया, मैं आवश्यकता नहीं है क्लोज करने की। फिर सीधा बॉडी टैग लिया इसने, ठीक है भाई, बॉडी तो क्लोज किया। उसके बाद सीधा हम फॉर्म बना रहे हैं, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके फॉर्म के अंदर डालना है जो भी हमें बनाना है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हम डेटा मांगेंगे। अगर किसी के बाद ले रहे हैं, क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए, या फिर नेम चाहिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ भी जो चाहिए वो फील्ड हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो आगे क्या दिया है, फर्स्ट नेम। क्या दिया है पहला फील्ड, फर्स्ट नेम। आप फर्स्ट नेम की जगह नेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम नेम लिखेंगे। मैं केवल एक ही समझाऊंगा भाई, बाकी इसमें 2-3 दिए हैं नीचे, उसी से आप समझ जाना, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है, नेम के सामने क्या होना चाहिए, इनपुट, कि जो भी हम भरे वो इनपुट में आए। कम इनपुट टाइप क्या होगा हमारा, इक्वल टू टेक्स्ट, क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। तो देखिए टेक्स्ट दिया है, यानी कि आपको खुद टाइप करना है, उसमें लिखना खुद से है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम अपनी मोबाइल में देखते हैं कंट्री नेम वगैरह ना होता है, तो उसमें ऑलरेडी कंट्री नेम फिल रहते हैं, वो चीज़ भी आएगी हमारे सामने निकल के, तो केवल उसमें सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें खुद टाइप करना है, इसलिए टेक्स्ट इनपुट टाइप हो गया हमारा, टेक्स्ट हो गया, यानी कि हम लिखेंगे नेम के सामने, हम नेम लिखेंगे। आगे क्या दे दिया इसने, नेम, फर्स्ट नेम, और फिर लगाया लास्ट में BR टैग, सिंपल वाला जो पहले लगता था। तो हम क्या ले रहे हैं, नेम, और नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, हमने यहाँ पर नेम ही लिया, इसने फर्स्ट नेम लिया, तो नेम इक्वल टू नेम होना चाहिए। तो इसको क्लोज कर देंगे, स्लैश लगाया, वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ तक, क्लोज किया, और BR टैग, इधर से स्लैश, और यहाँ पर क्लोज। दूसरा फील्ड बनाना हो, जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, नीचे फोटो देख सकते हैं, बुक में दी है फोटो। फर्स्ट नेम के सामने एक बॉक्स बना है, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें लिख पाओगे। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये हमारा फील्ड, जैसे फॉर्म हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे भाई, फॉर्म टैग लगा देंगे, बॉडी टैग के अंदर ही फॉर्म टैग लगाना है हमें। फिर हमें नेम दिया है, इनपुट टाइप क्या हमारा, टेक्स्ट हो, यानी कि जो भी इनपुट आए वो टेक्स्ट में आए, लिखना पड़ेगा। तो क्या है इनपुट, नेम इक्वल टू नेम ही ले, ये नहीं कोई डिजिट दे दोगे आप, नेम के सामने कोई डिजिट थोड़ी ना दे दोगे, तो केवल कैरेक्टर में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मिडिल नेम लिया है, आप क्लास ले सकते हो, जो ब्लैक में जाए तो उसे करके देखिए प्रैक्टिकली, क्लास ले सकते हो, फिर लास्ट में रोल नंबर ले सकते हो। फिर इसने क्या किया, फॉर्म को क्लोज कर दिया भाई। उसके बाद क्या किया, बॉडी को क्लोज किया होगा। फिर क्या किया, प्रोग्राम SQL। अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें आ सकते नहीं है फिटने की, पहली बार तो तुम शांति से बैठो वही बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति से आएगी, फिटने के बाद ही तुम्हारा आगे होता है। फर्स्ट लेसन में हो गया शुरुआत, अच्छी बात है। तो ये था हमारा फॉर्म बनाना। फॉर्म हमारा ऐसी बन सकती है, स्मूथ ब्राउज विच इज द टेक्स्ट फील्ड 20 कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट। आप इसमें अधिकतर जो नीचे दिया लास्ट टाइम में कि आप 20 कैरेक्टर लिख सकते हैं डिफॉल्ट से। इसके अलावा अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, उसके लिए अलग चीज़ होती है। तो एक किसी का नाम 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मुश्किल से 10 कैरेक्टर तो बहुत लंबा नाम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बढ़ाएंगे हम आपको कल, और चेक बॉक्स से आप समझ भी गए होंगे चेक बॉक्स में है क्या, ठीक है। राइट करती है वो चीज़ ओके हो जाती है, डन हो जाती है। रेशियो बटन दिया है, और नेक्स्ट सैंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसमें आपके। तो ये हम आपको कल कराएंगे, बाकी जो भी बचे हैं उससे बाकी जो बचेंगे फिर बाद में कराएंगे। चैप्टर नंबर 5 आ रहा है लास्ट में, फोर्स प्रोग्रामिंग विद C++। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऐसा ना हो तुम शोर मचा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ फिर आपको दिक्कत हो, इसलिए अच्छे से पढ़ना इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।